इनसाइड स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। आज की पहली बड़ी खबर, बीजेपी ने आज कांग्रेस पर एक तीर से दो बड़े हमले किए। बीजेपी ने पौड़ी गढ़वाल से कांग्रेस के सांसद सतपाल महाराज को पार्टी में शामिल किया। उनके शामिल होते ही ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या अब उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार गिर जाएगी। दरअसल ये माना जाता है कि कम से कम आधा दर्जन विधायक सतपाल महाराज के भक्त हैं। पता नहीं सतपाल जी महाराज के यहाँ से 5 रुपया मिला है कि नहीं, मिल गया है। और नहीं। 5 रुपए के सदस्यता शुल्क पर राजनाथ के मजाक के साथ ही उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से सांसद सतपाल महाराज कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पाला बदलते ही सतपाल महाराज ने महाप्रलय के बाद उत्तराखंड में पुनर्वास की अनदेखी और कांग्रेस के रवैये पर निशाना साधा। लोग बेघर हो गए, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती रही। हमने नवनिर्माण की बात की कि लोगों के मकान बनने चाहिए, लोगों को भूमि मिलनी चाहिए, परंतु केवल मात्र मुआवजा दे के पल्ला झाड़ दिया गया। उसका जवाब केवल इतना भर है कि जब से आपदा आई, महाराज केवल एक बार या 2 बार आपदाग्रस्त क्षेत्रों में गए हैं, जबकि सबसे गंभीर आपदा उनके ही संसदीय क्षेत्र में आई थी। इस सवाल का जवाब ढूंढना उनके लिए कठिन हो रहा था और इस कठिनाई से बचने के लिए सारे आपदा के सवालों को हमारे ऊपर डाल करके वो भाजपा के दामन में चले गए। सतपाल महाराज की उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत से अनबन चल रही थी। मुख्यमंत्री की रेस में पिछड़ने के बाद सतपाल महाराज का असंतोष कुछ दिनों पहले दुश्मनी में बदल गया। बीते दिनों हरीश रावत ने कहा था कि उत्तराखंड की 5 में से 3 सीटों पर कांग्रेस की जीत पक्की है। जिन 2 सीटों पर उन्हें शक है, उनमें से एक सीट पौड़ी की है, जहां से सतपाल महाराज सांसद हैं। इस बयान से नाराज होकर सतपाल महाराज ने चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें मनाने की तमाम कोशिशें की। उत्तराखंड की प्रभारी अंबिका सोनी की ओर से हरीश रावत और सतपाल महाराज के बीच गिले शिकवे दूर करने की कोशिश भी की गई। मंगलवार को रावत और सतपाल महाराज के बीच मुलाकात भी हुई, लेकिन मनमुटाव खत्म नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में 34 में से 10 विधायक सतपाल महाराज के साथ हैं। उनकी पत्नी अमृता रावत भी कांग्रेस विधायक हैं। ऐसे में सतपाल महाराज के पास किसी भी समय हरीश रावत की कांग्रेस सरकार को डगमगाने की ताकत है। कांग्रेस के विधायक सुबोध उनियाल ने सतपाल महाराज की पार्टी छोड़ने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और इसके लिए पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं समझता हूँ झूठी शिकायतों पर विजय बहुगुणा जी को हटा दिया गया। इस मामले में विधायकों का बहुमत उनके साथ था, 22 विधायकों के साथ खड़े थे। तो आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र को जो है स्थापित किया जाए। 70 विधानसभा सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा में कांग्रेस के 32, बीजेपी के 31 और बीएसपी के 3, इसके अलावा 4 निर्दलीय विधायक हैं। कांग्रेस की सरकार को 4 निर्दलियों का समर्थन हासिल है। सतपाल महाराज के जरिए बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। एक तो उसने उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी को हवा दे दी और दूसरा प्रदेश में अपनी सरकार बनाने की गुंजाइश भी पैदा कर दी है। देहरादून से किशोर रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सबसे बड़ा सवाल अब ये कि क्या उत्तराखंड सरकार खतरे में है, और यही सवाल इंडिया न्यूज रिपोर्टर मिथिलेश सिंह ने हरीश रावत से पूछ लिया। कांग्रेस सांसद सतपाल महाराज ने अब बीजेपी की शरण ली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत। सर, हैरत हुई ये जानकर कि अब तक तो राहुल गांधी जिंदाबाद कहते रहे, अब नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। वो राहुल गांधी जिंदाबाद ही नहीं करते रहे। देहरादून के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के बीच में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो पारस पत्थर हैं, जिसको छू लेते हैं वो सोना हो जाता है। और आज उनको जो है नरेंद्र मोदी हीरा दिखाई दे रहे हैं। सोना छोड़ करके हीरे की तरफ को जा रहे हैं, लेकिन उनको शायद मालूम नहीं है चमकने वाला खाली कांच है, कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के अंदर हम सब उनके पत्तल उठाते थे, उनकी बातें उठाते थे, अब वो भाजपा में पत्तल उठाने चले गए। तो ये दिव्य ज्ञान कैसे मिल गया उनको अचानक कि अब नरेंद्र मोदी ही इस देश को बचा सकते हैं? ये दिव्य ज्ञान नहीं है, ये भ्रमजाल के शिकार हो गए। भाजपा के भ्रमजाल में बहुत सारे लोग फंस रहे हैं और भाजपा खुद भ्रमजाल में है।
वो समझ रही है कि लोगों को ज्वाइन करा करके फील गुड फैक्टर देंगे। ये फॉर्मूला भाजपा पहले भी अपना चुकी है और उस चक्कर में भाजपा ने इधर की रही न उधर की रही। 2004 में उनके हारने का एक कारण जो है इस तरीके का जो आर्टिफिशियल फील गुड फैक्टर उन्होंने खड़ा किया था वो भी है। अभी 1.5 महीने पहले ही आपने मुख्यमंत्री की शपथ ली, लेकिन अब वो कहने लगे हैं कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। आपको क्या लग रहा है कि वजह क्या है? भाई इस 1.5 महीने में उन्होंने मुझको पेरू वालों से भी मिलाया और जगह वालों से भी मिलाया, किसी कार्यकर्ता से तो नहीं मिलाया। आज उनको कार्यकर्ता का ख्याल आ रहा है तो मुझे ये दिव्य ज्ञान के लिए उनको मैं साधुवाद दूंगा, नहीं तो उनके पास तो एक ही कार्यकर्ता है। उनकी पत्नी अभी भी आपके मंत्रिमंडल में है, उनका क्या होगा, क्या भविष्य उनका? अपने मंत्रियों का बड़ा आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आपकी सरकार को कोई खतरा? देखिए हमको उनके जाने की तकलीफ जरूर है, बाकी खतरा जैसा कोई चीज नहीं है। मुझसे बात करने में बहुत शुक्रिया। इधर पर हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, इनका मानना है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। कैमरामैन गंगा के साथ मिथिलेश कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली।